रूस के लूना 25 मून मिशन के फेल हो जाने के बाद अब सारी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर है। इसरो की जानकारी के मुताबिक भारत का चंद्रयान 3 शुक्रवार 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। फिलहाल चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी बीच सोशल मीडिया पर चंद्रयान 3 को लेकर दुनिया भर के लोगों की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। हर कोई चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की दुआ कर रहा है और इस फहरिस्त में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तानी अवाम ने भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अल्लाह करे भारत का चंद्रयान 3 सही सलामत लैंड कर जाए, उन्हें इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में सफलता हासिल हो। इसी बीच एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि इस वक्त सारी दुनिया टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ रही है, लेकिन हम सिर्फ देख सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। बता दें कि जहां एक तरफ भारत के इस चंद्रयान मिशन से पाकिस्तान के लोग खुश हैं, तो वहीं अपने देश और अपने देश में हो रही राजनीति से आवाम काफी नाराज है। पाकिस्तानी अपने ही देश की आलोचना करते भी नजर आए। पाकिस्तानी लोगों का मानना है कि वो सिर्फ दूसरे देशों की असफलता पर खुशियां मनाते हैं और खुद कुछ नहीं करते हैं। दरअसल रूस के मून मिशन के फेल हो जाने पर पाकिस्तान के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर रूस को ट्रोल किया, लेकिन इसी बीच एक तबका ऐसा भी था जिसने इसको लेकर दुख जाहिर किया और साथ ही भारत के चंद्रयान 3 मिशन के सफलता की कामना की। बता दें कि रूस का लूना 25 20 अगस्त को चांद की सतह से टकरा गया था, जिसकी वजह से उसका मिशन फेल हो गया। इस बात की जानकारी रूस स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने खुद दी थी। रूस ने 47 सालों बाद अपना कोई मून मिशन लॉन्च किया था। इस पर रूसी स्पेस एजेंसी का कहना है कि लैंडर सही तरीके से ऑर्बिट नहीं बदल पाया, इसी वजह से वो दूसरी ऑर्बिट में चला गया और चांद की सतह से जा टकराया। जैसे ये खबर सामने आई, पाकिस्तान की जनता दो टुकड़ों में बट गई। एक तबका जहां रूस को ट्रोल करने में लगा, तो वहीं दूसरे तबके के लोगों ने अपने ही देश और उनके नेताओं को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के लोग इस बात से भी नाराज हैं कि उनके देश के नेताओं में किसी भी तरह का विजन नहीं है। पाकिस्तान किस तरह से टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इन तमाम एरियाज में कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर नेताओं की कोई सोच नहीं है। लगातार अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। देशवासी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। जाहिर है विक्रम और प्रज्ञान पर देश ही नहीं, दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित हो गया है। टू वे कम्युनिकेशन के होने के बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। हालांकि अभी तक सब कुछ सामान्य है, फिर भी चंद्रयान 3 के लैंडिंग मॉड्यूल का लैंडर विक्रम आखिरी वक्त में किसी भी गड़बड़ी में बिना हड़बड़ी के सफल होने के लिए तैयार है। इसरो के मुताबिक इस वक्त मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर ही दूर है। चंद्रमा के लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन आखिरी के 17 मिनट 32 सेकंड के टेरर से निपटने के लिए इसरो इस बार पूरी तरह तैयार है, क्योंकि यही वो आखिरी 17 मिनट 32 सेकंड होंगे जब लैंडर और रोवर को इसरो के कंट्रोल रूम से कोई कमांड नहीं दी जा सकेगी। लैंडर विक्रम को अपनी सुरक्षित और सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए खुद ही कुछ काम करने होंगे, यानी लैंडिंग के आखिरी 17 मिनट 32 सेकंड के वक्त सारी जिम्मेदारी लैंडर विक्रम के कंधों पर होगी। इस समय सही ऊंचाई, सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल लैंडिंग के लिए करना होगा। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के 2 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा और चांद की सतह पर जानकारी जुटाएगा। लैंडिंग के दौरान बड़ी मात्रा में उड़ने वाली धूल के कारण सेंसर भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए प्रज्ञान रोवर 2 घंटे बाद विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा। चांद पर किसी भी तरह का जीपीएस नहीं होता है। इस स्थिति में अंतरिक्ष यान किसी सतह पर उतरने के लिए सैटेलाइट नेटवर्क पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि विक्रम लैंडर को खुद से ही सभी चीजों की गणना करते हुए सॉफ्ट लैंडिंग करनी होगी। दरअसल लैंडिंग से पहले 3,84,400 किलोमीटर की मुश्किल यात्रा को भी समझना जरूरी है।
इतनी लंबी यात्रा के दौरान कहीं भी मशीन के असफल होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। एक वजह यह भी है कि पृथ्वी पर वापस लौटते वक्त अंतरिक्ष यान ग्रह के घने वातावरण पर निर्भर रह सकता है, यानी इसकी मदद से यान को जरूरी घर्षण मिलता है और वह सुरक्षित तरीके से उतर सकता है। ऐसे में चांद पर लैंडिंग के वक्त प्रोपल्शन सिस्टम ही यान की मदद करता है। अगर आसान भाषा में समझें तो यान को अपने साथ काफी ईंधन ले जाना होगा ताकि वह लैंडिंग के दौरान रफ्तार को कम कर सके। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान सबसे अहम चीज अंतरिक्ष यान की दिशा होगी। दरअसल लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में अभी इसकी स्पीड करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो और कम होगी। जाहिर है अब सबकी नजरें 23 अगस्त पर टिकी हैं, जब भारत चांद पर कदम रखने के साथ ही नया इतिहास लिखेगा। चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। अमेरिका और रूस के बाद चीन चांद पर जाने वाला तीसरा देश है। चीन का अंतरिक्ष यान 2019 में पहली बार चांद पर उतरा था। भारत मिशन चंद्रयान 3 के तहत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहा तो इसमें महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। रूसी स्पेस एजेंसी का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है। भारत के चंद्रयान 3 के साथ ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचने की रेस लगा रहा था। रूस ने 1976 के सोवियत संघ के दौर के बाद पहली बार अपना चंद्र मिशन भेजा था। अब जब रूस इस रेस से बाहर हो गया है तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है। हालांकि चंद्रयान 3 को लेकर इसरो लगातार एहतियात बरत रहा है। इसरो का प्लान बी भी तैयार है। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को लेकर कोई भी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं रहा तो चांद पर यान की लैंडिंग 27 अगस्त को कराई जाएगी। चंद्रयान के चांद पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर और चांद की स्थिति का जायजा लेने के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा। दरअसल धरती से चांद का एक हिस्सा दिखता है और जो नहीं दिखता है उसे साउथ पोल या मून का डार्क साइड भी कहते हैं। नेहरू प्लानिटेरियम के अधिकारियों का कहना है कि चंद्रयान 3 की यह कोशिश है कि यह इस डार्क साइड में उतरकर इसके छिपे राज को जान सके। इससे पहले चांद पर अमेरिका, चीन, रूस का भी स्पेसक्राफ्ट नहीं उतरा है। इसी साउथ पोल में जा रहे रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट का सफर रविवार को खत्म हुआ जब ये क्रैश हो गया। अब अगर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। भारत के इस मिशन की सफलता नासा समेत दुनिया की स्पेस एजेंसियों के काम आ सकती है। चांद का दक्षिणी ध्रुव इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर पानी मिल सकता है। चंद्रयान मिशन इसकी और बेहतर तरीके से पुष्टि कर सकेगा। दुनिया की स्पेस एजेंसियां यहाँ पर अपना बेस बनाना चाहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पानी के साथ साथ दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है जो पृथ्वी पर ऊर्जा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बस्तियां बसाने के पीछे मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह और चंद्रमा दोनों ही निर्जन हैं। मंगल क्योंकि एक ग्रह है इसलिए वैज्ञानिक यहाँ जीवन की संभावना ज्यादा देखते हैं। पिछले 7 दशकों की बात करें तो 111 चंद्र मिशनों में से 62 सफल रहे, 41 असफल रहे और 8 को आंशिक सफलता मिली। अब फेलियर वाली लिस्ट में लूना 25 का भी नाम जुड़ गया है। चंद्रमा पर पहला मिशन पायनियर 0 17 अगस्त 1958 को अमेरिका ने लॉन्च किया था। यह मिशन असफल रहा था। उसी साल यानी 1958 में ही यूएसएसआर और अमेरिका ने 6 और मून मिशन लॉन्च किए थे, लेकिन सभी फेल हो गए। 2 जनवरी 1959 को यूएसएसआर के लूना 1 को आंशिक सफलता मिली। ये इतिहास का पहला मून फ्लाईबाय मिशन था। जुलाई 1964 में अमेरिका की ओर से लॉन्च किया गया रेंजर 7 चंद्रमा की नजदीक से तस्वीरें लेने वाला पहला मिशन था।
पहली चंद्र सॉफ्ट लैंडिंग और चंद्र सतह से पहली तस्वीरें लूना 9 से आईं, जिसे जनवरी 1996 में यूएसएसआर ने लॉन्च किया था। जुलाई 1969 में अपोलो 11 मिशन वह ऐतिहासिक अभियान था जिसके माध्यम से मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। यानी भारत का चंद्रयान 3 मिशन कामयाब होने पर एक साथ की इतिहास रचेगा, जो आने वाले समय में उसे स्पेस की दुनिया में सुपर पावर का दर्जा दिलाएगा।
रोवर को इसरो के कंट्रोल रूम से कोई कमांड नहीं दी जा सकेगी।